लता मंगेशकर और आशा भोसले के अलावा इस देश में एक और गायिका भी हुई। किसी ज़माने में उनकी आवाज़ के भी लोग दीवाने थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने ज़माने की पार्श्व गायिका हेमलता की। तू जो मेरे मन को घर बना ले। अभी जो आपने गीत सुना, इस गीत में दो प्रमुख आवाज़ें हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक है केजे येसुदास की और दूसरा शास्त्रीय स्वर था हेमलता का। हेमलता को इस गीत के लिए 1977 का फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड दिया गया था। हेमलता 70 के दशक की प्रमुख पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। जहाँ तक इनके अवार्ड से संबंधित बात चल रही है तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए इन्हें 1977 से 1981 के बीच 5 बार नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सा। पार्श्व गायिका हेमलता का जन्म हैदराबाद में मारवाड़ी भट्ट परिवार में हुआ। बचपन इनका कोलकाता में बीता। पंडित जयचंद भट्ट और अंबिका भट्ट के यहाँ 16 अगस्त 1954 को इनका जन्म हुआ। ये शास्त्रीय संगीत के आरंभ से ही जुड़ी रही हैं। हेमलता का मूल नाम लता भट्ट है। आइए दोस्तों, इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। एक मील का पत्थर, जिस गीत को हम कह सकते हैं जिसने हेमलता को लाइमलाइट में लाया। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल। संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों पर हमने कई गीत सुने हैं दोस्तों, जो हेमलता ने गाए हैं, और इन गीतों से ही हेमलता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। बात 1978 की है। इस साल अखियों के झरोखों से इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग नंबर 1 पर था। इस गीत को चाहने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। यूँ तो हेमलता ने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मुकेश, सुरेश वाडकर, जसपाल सिंह जैसे गायकों और आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, चंद्राणी मुखर्जी, उषा मंगेशकर जैसी गायिकाओं के साथ कई गाने गाए हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हेमलता ने केजे येसुदास के साथ कई लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए हैं। सन 1990 के दशक में दूरदर्शन ने हेमलता और येसुदास को अपने श्रोता दर्शकों के लिए गाने का आमंत्रण दिया, जिसे हेमलता और येसुदास ने गाया। किस्सा नदी सी और एक गाना था साथ जो तेरा यूं पाया। ये दोनों ही गाने दूरदर्शन पर दिखाए जाते रहे और काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। आइए अब आपको हेमलता की मधुर आवाज़ में सुनवाते हैं सुनैना फिल्म के गाने की एक झलक। रविंद्र जैन के अलावा भी हेमलता के मधुर कंठ का अपने गानों में अधिकतम उपयोग किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना ने। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म के गाने की एक झलक आपको सुनवाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के निर्देशन में हेमलता ने कई गीत गाए हैं, जैसे जीने की राह, आप आए बाहर आई, काली घटा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, राजपूत और सच्चाई की ताकत जैसी फिल्में। लेकिन हम आपको जिस गीत की अभी एक झलक सुनवा रहे हैं, ये दो आवाज़ों का एक अद्भुत मिलन है। स्वर है लता मंगेशकर और हेमलता का। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में हेमलता के गाए गीतों की। विश्वास, रुस्तम, राजमहल, मुकद्दर का सिकंदर, ज्वालामुखी और बॉम्बे 405 माइल्स जैसी फिल्में। आइए मुकेश जी के साथ गाए हेमलता के गीत की एक झलक सुनते हैं। चलता रहे यूं कारवां, ले हिंदी फिल्मों के अलावा भजन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से
हेमलता का गहरा जुड़ाव है। इन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए भी गाया। इनके बारे में जानकारी शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने भारत की 14 बोलियों के लोक गीतों के विषय में मौलिक रचनात्मक अभिनव शोध भी किया है। आइए अब इस कर्णप्रिय स्वर में सुनवाते हैं फिल्म नदिया के पार के गाने की एक झलक। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। अब हेमलता की गायकी की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालते हैं। हेमलता का पारिवारिक माहौल शास्त्रीय संगीत का था। इनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, पर परंपरागत रूप से इनके यहाँ लड़कियों को संगीत की शिक्षा नहीं दी जाती थी दोस्तों। पर बचपन से ही इनका रुझान संगीत की ओर था। जहाँ कहीं भी मौका मिलता वो लुक छुप कर गा लेती थी। स्कूल में गाया, दुर्गा पूजा में गाया। एक बार कलकत्ता में एक बड़ा संगीत का आयोजन था जिसमें लगभग सभी बड़े गायकों की शिरकत होनी थी, जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार। ऐसे जलसों में इंतवल्ला देकर स्थानीय प्रतिभाओं से फिगर के रूप में गायकी की जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं, एक गाने की पेशकश थी और दर्शकों को बेबी लता की गायकी खूब पसंद आई और इन्होंने भी जमकर गाया। उम्र तो छोटी ही थी पर प्रतिभा बड़ी। इनके पिताजी को भी खूब पसंद आया इनका ये गाना, जो कभी इस बात के पक्ष थे ही नहीं कि लड़कियों को गाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बेबी लता को तो फिल्मों में गाना चाहिए, पर पिताजी माने नहीं। उन्होंने कहा फिल्म नहीं, अभी इसे आता ही क्या है, शास्त्रीय संगीत सीखें। और इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्रकाश घोर जी के यहाँ हेमलता को संगीत सीखने के लिए भेजा। रियाज़ किया और हेमलता संगीत सीखने लगी, रियाज़ करने लगी। लेकिन फिल्मों में गाने का क्रेज़ तो था ही, और वैसे भी पिताजी के जो साथी कलाकार थे वो मुंबई में ही थे, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान। इनसे उन्होंने कहा कि मिलना भी हो जाएगा। और उनकी बहन जो है कमला पंडित, वो भी वहाँ रहती थी और उनका ये मानना था कि 15-20 दिन का मुकाम करेंगे। इस बीच जो है इस बच्चे की गलत फहमी कम हो जाएगी। 15-20 दिन में ही उन्हें बुलावा आ गया और ऐसे ऐसे संगीतकारों का नाम था उसमें जिन्हें हम सभी लेजेंड्स कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो पहला ऑफ़र आया था वो उषा खन्ना और कल्याण जी आनंद जी का था। और कल्याण जी आनंद जी ने विश्वास फिल्म के ले चल मेरे जीवन साथी इस फिल्म के लिए गवाया। लोकगीतों की ताजगी, भक्त गीतों की सुगंध को लिए हेमलता ने कई गीत गाए। कहना ना होगा कि इनके स्वर में लोक और भक्ति गीतों को सुनना एक अलग ही अनुभव है। कई गीतों और भावों को हेमलता के स्वर ने जीवंत किया है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में। फिल्म संगीत के संसार में कई तारे हैं जो अपनी कला से चमकते हैं। इस आकाश के अस्तित्व तक इनकी चमक कभी फीकी नहीं होगी। ऐसे ही एक कलाकार हेमलता ने अपनी आवाज़ और गायकी से आसमान को संगीतमय ढंग से रोशन किया। अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर अगर स्वर कोकिला थी तो उनकी ही राह पर चलकर आगे बढ़ी हेमलता की आवाज़ की मिठास भी किसी से कम नहीं थी। सिनेमाई पर्दे पर नदिया के पार से लेकर टीवी पर रामायण तक में हेमलता की आवाज़ ने हर किसी के दिलों को छुआ। वो इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी सिंगर्स में से हैं जिन्हें लता मंगेशकर के साथ न सिर्फ काम करने का मौका मिला बल्कि उन्हें बेहद करीब से जानने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिलचस्प है कि हेमलता जब पैदा हुई थीं तो उनका नाम भी लता भट्ट था। नव भारत टाइम से एक्सक्लूसिव बातचीत में हेमलता ने लता मंगेशकर की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाए थे। हेमलता ने कहा था कि लता मंगेशकर को उन्होंने हमेशा माँ का दर्जा दिया, माँ यानी सरस्वती माँ। बात आगे बढ़ी तो चर्चा उस विवाद की भी हुई। उन खबरों पर भी बात हुई जिनमें कभी कहा गया कि लता मंगेशकर ने हेमलता की राह मुश्किल बनाई पॉलिटिक्स की, ताकि वो करियर में बहुत आगे ना बढ़ सकें। इस पर हेमलता ने
न सिर्फ पहली बार चुप्पी तोड़ी, बल्कि इस सहजता से जवाब दिया कि उनके और लता जी के रिश्ते पर सवाल उठाने वाले भी शर्मा जाएं। आपको बता दें कि हेमलता ने 36 भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। जब उनसे लता मंगेशकर के बारे में बात करने के लिए फ़ोन मिलाया गया था, तो लता दी का नाम सुनते ही उन्होंने एक आह सी भरी, थोड़ी इमोशनल हुई। फिर कहा, मैं उन्हें माँ कहती थी। माँ से जुड़ी यादों का खजाना भरा है मेरे पास। कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ, सोचना पड़ रहा है। एक लंबा, बहुत लंबा अरसा हो गया। वो बताती हैं, मैंने साल 1966 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। 1967 तक तो मैं नौशाद साहब के साथ गाना गाने के लिए कॉन्सर्ट में थी। 1967 में ही लता दी के साथ पहला गाना गाया था और उसके बाद उनके साथ गानों का सिलसिला चल पड़ा। इस दौरान उनके घर प्रभु कुंज जाना मेरे लिए रोज़ की बात हो गई थी। आज यही कहूँगी कि लता मंगेशकर भगवान का करिश्मा थी। वो प्रभु का एक चमत्कार थी। लता दी जैसे महान लोग पैदा नहीं होते हैं, भेजे जाते हैं। उन्हें भगवान के यहाँ से संगीत के लिए काम करने को भेजा गया था और वही काम उन्होंने बखूबी किया। जितना मैंने उन्हें देखा, समझा, जाना, पहचाना, वो बात ये थी कि एक आर्टिस्ट का अपने संगीत और अस्तित्व के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। बहुत कुछ उनसे सीखने योग्य रहा है। मैंने लता दी का बहुत अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान जितना भी उनका अनुसरण कर पाई, उस सीख से मुझे लाभ हुआ। हेमलता आगे कहती हैं, पहली बात जो मैंने उनसे सीखी वो ये थी कि किसी के जैसा होना किसी आर्टिस्ट को कभी फ़ायदा नहीं देता, सिर्फ नुकसान होता है। शुरू में मेरे गानों में लता दी की तरह ही रिसेम्बलेंस थे। लता दी जैसी आवाज़, उनकी तरह ही सुर के साथ हरकतें। फिर मुझे अपने आप में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लता दी मेरे रग रग में, मेरे खून में आ गई थी और मेरे गानों में लता दी रिफ्लेक्ट होती थी। मेरे पिताजी ये बात जानते थे, इसलिए एक बार उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम लता को मत सुनो, दूसरे सिंगर्स को सुनो। हर फूल की अपनी अलग खुशबू और रंग होते हैं, उसे ऑब्जर्व करो। मैंने 1 साल तक लता दी को नहीं सुना, साथ ही जी जान से अपने संगीत पर मेहनत की, जिसका मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ। मेरी अपनी अलग पहचान बनी। हेमलता आगे कहती हैं कि वो लता मंगेशकर को सरस्वती माँ की तरह मानती थीं, इसीलिए वो उन्हें माँ कहती थीं। वो आगे कहती हैं, उस ज़माने में आज की तरह मीडिया नहीं थी, सिर्फ रेडियो था और वही हमारे लिए सब कुछ था। पहली बार जब उनकी तस्वीर एक कैलेंडर पर देखी थी, तब उनकी उम्र 11 साल की थी। उससे पहले रेडियो में सुनती तो उन्हें कमल पर बैठे, एक हाथ में माला और दूसरे में वीणा लिए, ऐसा स्वरूप मेरी कल्पना में हुआ करता था। मेरी ज़िंदगी कम है, लेकिन उनसे जुड़ी यादों का पुलिंदा भरा है। देखिए, ये सवाल और सोच इस जर्नी का एक पार्ट है, लेकिन दूसरी ओर मुझे प्रभु से करोड़ों फैंस का स्नेह मिला। ये मेरी सच्ची कमाई है। मैंने जो माँ यानी लता दी के लिए कहा, वो मेरी अपनी भावना थी। एक भावना वो है जो मीडिया कहती थी, वो मेरी सोच नहीं थी। लता दी नए लोगों या मेरे साथ क्या करती थी, ये सोचना या उस पर बात करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है संघर्ष करना। आप सोचिए ना, जब लता दी आई थी तब इंडस्ट्री में कोई और लता मंगेशकर जैसी नहीं थी। वो उस ज़माने की सिंगर थी जो एक ही कैमरे में गाती थी, वही विजुअल और वही ऑडियो होता था। ये वो दौर था जब दुनिया फिल्म इंडस्ट्री का नाम बहुत पसंद करती थी, लेकिन कोई यहाँ काम करना नहीं पसंद करता था। इंडस्ट्री को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। जिस फील्ड के लोग यहाँ इंडस्ट्री में आते थे वो अलग थे। जब लता दी आई उस वक्त मैदान में कौन था, और जब मैं आई तब मैदान में कौन था। खुद लता दी, जिनको मैं माँ सरस्वती कहती मानती थी, ऊपर से आशा जी जो कैबरे मुजरा सब गाती थीं, उसके बाद उषा दी जिनके पास अच्छे अच्छे माइथोलॉजिकल फिल्म के गाने चले जाते थे। सोचिए कितना टाइम माहौल था। ऐसे माहौल में गाना, सस्टेंड करना, खड़े रहना बड़ी बात थी। जो मेरे साथ हुआ है वो एक अलग किताब है।
उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो भी हुआ वो मेरे सामने तो नहीं हुआ ना। मीडिया में तब जो बातें हुई वो मीडिया का पार्ट है, मेरा नहीं। मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है उनके साथ, मैं खुद भी तो उनकी फ़ैन हूँ। उनके अस्तित्व का अनुभव किया है कि वो कैसे उठती बैठती, पहनती ओढ़ती, लोगों के साथ उनका बात करने का व्यवहार कैसा था, उनका गाना और अपने करियर के साथ क्या एटीट्यूड रखना है। अगर उन्होंने मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स की है तो उसे भी मैंने आशीर्वाद की तरह लिया है। मेरे पिताजी ने कहा था, देखो तुम्हें लेकर वो कितनी कॉन्शियस है। ये बड़ी बात थी कि वो उस मुकाम पर पहुंचकर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी। ऐसा नहीं सोच रही थी कि आने दो, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। उन्होंने ये सोचा कि अगर उनके गाने हिट हुए और वो छा गई तो वो क्या करेंगी। अगर वो पॉलिटिक्स कर भी रही थी तो डर से कर रही होंगी। मुझे ये बात मेरे पिताजी ने समझाते हुए कही थी। पिताजी ने ये भी कहा था कि इन सब बातों में पढ़कर रोने की बजाय खूब मेहनत करो। ये मत सोचो कि कोई गाना जो तुम कहीं गा कर आई हो वो बाद में डिलीट हो जाए, या तुम्हें कोई गाना मिला है, साइन हो गई हो, लेकिन सुबह पता लगे कि तुम्हारा वो गाना अब लता दी गा रही है। परेशान मत होना। हेमलता ने अपने साथ उस दौर में हो रही ऐसी ही बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा था। पहले इस तरह की बातें होती थी तो खूब रोती थी मैं, लेकिन बाद में अपना तान पूरा करने रियाज करने बैठ जाती थी और अपनी कमियों को ठीक करने का प्रण लेती थी। मेरे शुभचिंतक कहते थे, अगर तुम्हारे साथ इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है तो इसे अपनी खुशनसीबी समझो। तुम ज़रूर उन्हें हार्मफुल लगती होगी। अगर तुमसे उनको डर है तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। तुम और ज़्यादा रियाज करो। ये सब तकदीर की बातें हैं। अच्छे वेलविशर भी तकदीर से मिलते हैं। उस समय के म्यूज़िक डायरेक्टर जिम्मेदार लोग थे। मुझे सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बड़ी ही जिम्मेदारी से गाने का मौका दिया और मैं टिकी रही। मैंने हार नहीं मानी, मैं आगे बढ़ती रही। 36 भाषाओं से 5000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हूँ और अभी तक गा रही हूँ। हेमलता आगे कहती हैं कि आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनके परिवार को, हम सभी को हिम्मत दे। वो कहती हैं, जो भी बोलो, आज लता दी के जाने से फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है। दीदी प्रत्यक्ष रूप से हमारे करीब नहीं है, लेकिन परोक्ष में तो हमेशा रहेंगी और हैं। उन्होंने हम सभी को इतना दे दिया है कि मैं उनकी उन बातों को छोड़ देती हूँ, ऐसी बातों की तरफ नहीं देखती हूँ। मैंने उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातों को ऑब्ज़र्व किया है और उन्होंने मेरे सिर पर हमेशा हंसकर हाथ रखा। उनके अलावा उनका पूरा परिवार, उषा दी, मीना जी, भाई रद्यनाथ और उनकी पत्नी भारती, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं। भगवान उनके परिवार को धीरज दे, सब्र दे। नुकसान तो हुआ है, नई पीढ़ी चाहे तो उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। लता दी कभी माइक पर चप्पल पहनकर नहीं खड़ी होती थी। ये सब मैंने देखा है, उनसे सीखा है, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। दोस्तों, हेमलता का व्यक्तिगत जीवन रुपहले पर्दे की तरह ही है। उनकी पहली शादी योगेश बाली के साथ हुई थी, जो बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन अफसोस कि बीमारी के कारण 25 जनवरी 1988 को उनकी डेथ हो गई। वो कुछ दिनों रविंद्र जैन के संपर्क में रहीं, फिर किन्हीं कारणों से दोनों के बीच अलगाव हो गया। इसके बाद उनकी शादी दिलीप सेन गुप्ता के साथ हुई। उल्लेखनीय है कि 36 भाषाओं में गाना गा चुकी हेमलता न सिर्फ अपने करियर का बल्कि अपनी ज़िंदगी का भी दूसरा दौर जी रही हैं। वो दिलीप से शादी करने के बाद बेहद सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनका आदित्य बाली नामक का एक बेटा भी है। हाल के सालों में गुमनाम रही हेमलता इन दिनों अपने पति दिलीप की संगीत कंपनी के सहारे अपने करियर की दूसरी पारी के लिए काम कर रही हैं।